हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो गए। देखो, आप अगर एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की रेलवे के संबंधित मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो ये मतलब एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हर एग्जाम मतलब एक तरह से आपको यही बात हम हर वीडियो में बताते हैं। ठीक है ना। प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है। सेट आज कौन सा है भाई? 14 नंबर सेट है। कौन सा सेट है ये? सेट नंबर 14 है। 14 नंबर सेट है। तो क्वेश्चन देखते हैं बिना बातचीत किए हुए, ज्यादा फालतू की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। दमन और दीप, दमन द्वीप का संबंध किससे है? दमन से। तो अंडमान निकोबार का संबंध किससे होगा भाई? अंडमान निकोबार का संबंध किससे होगा? पोर्ट ब्लेयर से होगा। अंडमान निकोबार का संबंध किससे होगा? पोर्ट ब्लेयर। इसकी जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए शब्दों को सही तरीके से पूर्ण करेगी। ठीक है। तो अब 120 की अगर बात करते हैं तो 120 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं है स्क्वायर। तो किसी के स्क्वायर के करीब हो सकता है क्या 120? तो 120 जो है ये है 11 के स्क्वायर के करीब, यानी कि 11 के स्क्वायर माइनस 1 कर दो, 11 के स्क्वायर 121 माइनस 1 कर दोगे 120 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, 168 किसी के स्क्वायर के करीब है क्या? बिल्कुल 168 किसी के स्क्वायर के करीब है। किसके स्क्वायर के करीब है? ये है 13 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर माइनस 1 कर दो। 13 के स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 1 कर दोगे कितना हो जाएगा भाई? 168। 168 आ जाएगा। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। 288 की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा है 17 के स्क्वायर कितना होता है भाई? 288। 17 के स्क्वायर 289 माइनस का 1 कर दोगे 288 आ जाएगा। अगर हम आगे इसी प्रकार बात करते हैं भाई, 11 से 13 हुआ, 17 से क्या होगा? 19, यानी कि 361 माइनस का 1 कर दो 360। बस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से करेंगे। ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर अगर मिरर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? यहां पर मिरर लगा दिया जाए तो इसका जो अपोजिट बनेगा, यानी कि मिरर जो प्रतिबिंब बनेगा, मिरर इमेज बनेगी, वो इस तरह से बनेगी। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, यहां पर मिरर लगा दो तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टेबल का कोड आपसे देखो कुछ लिखा हुआ है। टेबल, टेबल का कोड कुछ लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं टेबल के कोड की, तो यहां पर बात करते हैं जी, जेड, बी का वाई, एल का ओ, ई का वी, इवनिंग। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसके जो अपोजिट, अच्छा सर अपोजिट कैसे याद करें? तो अपोजिट याद करने के लिए पिछला आप अगर वीडियो देखोगे, सट 2 या 3 में हमने देखो अपोजिट याद करने की ट्रिक बताई है। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। अब सर हम पूरे शुरुआत से देखें, भैया देखना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी देखना। ठीक है ना, एग्जाम देना है तो अभी तो सेट 14 ही हुए हैं। ठीक है ना, और ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत होगी ना। अभी सेट कितने हुए? 14। 13 सेट देखने, 20 मिनट का यूरेज सेट होते हैं सारे। तो यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 4 से 5 घंटे का आराम से वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन में 3 दिन में निपटा लो। ठीक। अब हम इसके कोड की बात करते हैं। 7, ये हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा भाई? 25, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 22। देखो सारे यही लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए? तो फिर चेयर का निकाल लेते हैं हम लोग। चेयर का निकालना बहुत ही आसान है। इसका कोड कितना हो जाएगा? 3, 8, 1, 9, और ये कितना हो जाएगा? 18। 3, 8, 1, 9 और 18। ठीक। सॉरी यार, कोड तो निकालने थे ना, इसके इसके अपोजिट निकालने थे हमें। अपोजिट, चलो अपोजिट देख लेते हैं। इसका क्रैक्स हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, अज्जू हो जाएगा, और इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक। अब इसके कोड की अगर बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 24, 19, और ये कितना हो जाएगा? 26, 18 और ये 9। ठीक। तो अब बात करते हैं, देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा? इसमें तो नहीं है, इसमें तो 21 दिया है। इसमें 24, 19, 26, 18, ये 8 दिखा हुआ है, यहाँ पर 9 होना चाहिए, ये 12 लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 100% हम कह रहे हैं ऐसा, 100%। अभी तक 14 सेट हुए। अभी तक कितने सेट हुए? 14। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन को 100% नहीं बोला कि आपके एग्जाम में आएगा।
100% ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तीन के तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, 100% आने वाला। हम इसको एसएससी में बहुत देखें, और एसएससी का एग्जाम जो कंडक्ट कराती टीसीएस, वो सब बातें छोड़ो, फिलहाल ये समझो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बाल का कोड लिखा है ओबे कोमा लॉर्ड ग्लोव, तो इतना बड़ा बाल का कोड कैसे हो सकता है, सुनो ऐसे हो सकता है। यहां पर बी लिखा है, बी किस नंबर पे आया, 2 नंबर पे। यहां पे देखो ए लिखा है, ए किस नंबर पे आया, 4 नंबर पे। यहां पर क्या लिखा है, यल, यल किस नंबर पे आया, 1 नंबर पे। यहां पे यल लिखा है, किस नंबर पे आया, 3 नंबर पे। तो कोड कैसे बन रहे हैं, 2 4 3 और 1, ठीक है भाई। अब काइट पे देख लेते हैं, ये देखो 2 नंबर पे है सब में, बिल्कुल सही है, सब में है 2 नंबर पे। अगर हम बात करते हैं ये वाला सब में 2 नंबर पे काइट, ठीक है, बड़ी सॉरी 4 नंबर पे होना चाहिए था ना, ये पहले 2 है यार, गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 1, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहां पर बात करते हैं कि आई की बात करते हैं, तो आई किस नंबर पे है, 4। सही है, 4 नंबर पे है। इसके बाद अगर हम टी की बात करते हैं, तो टी किस नंबर पे, यहाँ पर 3 है, 3 नंबर पे, 3 पे नहीं है, यहाँ पे 3 पे नहीं है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी 3, टी 3 पे नहीं है, काइट 3 पे तो नहीं है यार, ये क्या है भाई, 1 नंबर पे होना चाहिए, सॉरी यार, क्या उल्टा सीधा किए डाल रहा है। तो ये भी सही हो जाएगा, फिर ये सब सही है, सभी सही आ रहे हैं, क्या बात है। 3 नंबर पे देखो क्या होगा, 3 नंबर पे ई 3 नंबर पे किस पे दिया है, इस पे दिया, नहीं दिया, इस पे नहीं दिया, हाँ तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक छपेगा एग्जाम में। अब जो भाई सेट ये देख के जा रहे हैं ना, उनके 2 नंबर पक्के होने वाले, अगर उनके एग्जाम में छपा। देखो भाई ऐसा तो है नहीं, कम से कम 20 का 40 से 45 शिफ्टों में एग्जाम होंगे, 50 शिफ्टों में एग्जाम होंगे, 40 शिफ्टों में एग्जाम होंगे, तो जरूरी नहीं कि आपके इस शिफ्ट में आ जाए, आएगा जरूर। लेकिन ए का मान कितना लिखा है, ए बराबर 1 है, और इसके बाद बात करते हैं हम लोग यम बराबर 13 है, आर बराबर बात करते हैं 18 है। अगर हम मिशन के कोड की बात करते हैं, मिशन का कोड क्या होगा, देखो ध्यान से देखते हैं मिशन का कोड क्या हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मिशन के कोड की, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, 13, बढ़िया है। आई बराबर 9, ठीक है, यहां पर 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये आई का 9, ये वाला खत्म हो गया, नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। कैसे हो जाएगा, आप खुद देख रहे हो, कैसे ऑप्शन डी हो जाएगा, खुद आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 की ओर। लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है। लिखा है गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट। अच्छा एक बात बताओ, गुजरात क्या है, एक है स्टेट, गुजरात क्या है, एक है स्टेट यानी कि राज्य, लेकिन ये सभी क्या है, सिटी है, शहर है, तो बस ये अलग है फिर तो। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है, लिखा है 13, 21, 33, 54 और लिखा है 91, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो इसका कैसे निकालेंगे, कैसे, ध्यान से दो, ये सीरीज तुम्हारी दी हुई है और इसको हम लोग किस तरह से निकलेंगे। यहां पर बात करते हैं इन दोनों का अंतर कितने का है, 8 का अंतर है। इन दोनों के अंतर कितने का है, 12 का है। इसके बाद कितने का भाई, 1 और 2 21 का है, और इसके बाद इसका अंतर कितने का है भाई, यहाँ पर 91 से 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ पर 8 में से 5 गया, 3 बचा, ठीक है भाई। फिर से अंतर निकाल लेते हैं, 4 का है, 9 का है, 16 का है। अब बताओ यार 4 9 16 कुछ समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे कितने का होगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, 62, 62 इस पे जोड़ दो कितना हो जाएगा, 153, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 18, 24, 56, 30 और छतरंग 36, तो बस ये वाले दोनों काट दो। अभी या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक, या तो ए ऑप्शन होगा या तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अब आगे बात करते हैं, इसका कोड कितना होता है, 26, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 24, यानी कि 26, 24, 25, 23 और इसे ये देखो सी, यार ये सी एक्स्ट्रा लिखा है, यहाँ पे सी क्या लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है, इसको हटा दो भाई,
ये जो है ना गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, ये गलती से टाइप हो गया, सी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, गलती से टाइप है वो, कोई दिक्कत नहीं है, मिसिंग है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, 22 के पहले क्या आएगा 21, 21 का मतलब क्या होता है यू, बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सर जी इसका भी बता दो, देखो 3, 8, 15, 24, 35। अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का है, 7 का है, आगे ये कितने का भाई 9 का है, फिर इसके बाद 11 का है, आगे कितने का 13, 13 35 जोड़ोगे 48, यानी कि ऑप्शन फिर भी आंसर सही आएगा, सी ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, लिखा है 20 एट द रेट, एट द रेट का मतलब देखो क्या लिखा है प्लस, तो 20 प्लस इसके बाद ये हो जाएगा 4, इसके बाद बात करते हैं डॉलर, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसके बाद 5 लिखा है, और परसेंटेज का मतलब देखो, परसेंटेज के मतलब की बात करते हैं माइनस, और इसके बाद बात करते हैं 78, और स्टार का मतलब क्या लिखा है डिवाइड, स्टार का मतलब क्या लिखा है डिवाइड। अब हम लोग 8 का भाग इसमें 72 में दिलाएंगे, कितना आ जाएगा 9, माइनस 5 चौको 20, और ये हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 40 माइनस का 9, कितना आ जाएगा भाई 31, आंसर कितना आ जाएगा 31। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि 70 से 80% बच्चे इसको गलत करते हैं भाई, 70 से 80% बच्चे इसको गलत करते हैं, ऐसा क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं भाई। देखो यम से क्या हो रहा है परसेंटेज, हमें भाई ऊपर जो सीरीज दी है इसके अकॉर्डिंग करना है, यम से परसेंटेज यानी कि ऊपर सीरीज जो दी है इसके अकॉर्डिंग करना है, कभी अपने दिमाग या अपने मन से नहीं करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यम से क्या हो रहा है परसेंटेज, यहाँ पे यम से परसेंटेज, यहाँ पर देखो कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तो बस यहाँ पे पहले पहले लेटर पे कितना जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखो यन से यक्स, यन से यक्स, यन से यक्स देखो कितना जुड़ रहा है 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरे लेटर में भी कितना जोड़ा गया है 4, ठीक है ना, दूसरे लेटर में भी कितना जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है, ठीक है, 4 जुड़ेगा यहाँ पे +4। तीसरे लेटर पे देखो परसेंटेज से यम, परसेंटेज और यम, यम तो आगे लिखा नहीं पीछे लिखा है, तो यानी कि क्या हुआ है 4 माइनस हुआ है, ठीक है। तो बस इस वाले में वही चीज करनी है, यानी कि W में पहले 4 जोड़ो, फिर इसके बाद यक्स में 4 जोड़ो, और ये एट द रेट में 4 माइनस कर दो, अपना आंसर फिक्स हो जाएगा। अब W में 4 ऐड करना है, W देखो कहां पर लिखा हुआ है W ये लिखा है, और इस पे क्या करना है 4 ऐड, तो 1 2 3 और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा डॉलर। डॉलर किसमें लिखा हुआ, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब देखो बीच में 8 लिखा है, बीच में 8 लिखा है, तो इस पे एक्स में 4 जोड़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। यहाँ पे करो आप सीधा डायरेक्ट 1 2 3, चौथे नंबर पे क्या है 3 है, 3 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में यही चीजें करनी है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से लिखा है, सबसे पहले आप अगर डायरेक्शन का सवाल कर रहे हैं, इस वाली दिशा को क्या बोलते हैं उत्तर, इसको क्या बोलते हैं पूर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई दक्षिण। भाई डायरेक्शन का सवाल कर रहे हैं और दिशाओं का ज्ञान नहीं तो बेकार है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो लिखा है ए दक्षिण पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली 4 किलोमीटर, ऐसे तिरछा तिरछा चल रहा है 4 किलोमीटर। इसके बाद क्या करा फिर वो दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व इधर मुड़ेगा, ये वाली दिशा मुड़ गया, और कितना चलता है समान दूरी 4 किलोमीटर चलता है, बिंदु ए से चला बिंदु बी पर पहुंचा फिर सी पर पहुंच गया, ठीक। इसके बाद क्या लिखा हुआ उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाओ तो ये ऊपर की ओर ही जाएगा ना उत्तर पूर्व, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व की ओर समान दूरी 4 किलोमीटर चल रहा है, बिंदु डी पर पहुंचा, बिंदु डी से बिंदु डी पर पहुंचा। अब इसके बाद क्या लिखा है बिंदु बी की ओर चलने के लिए, बिंदु बी की ओर चलने के लिए, तो बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो बिंदु डी से की ओर चलने के लिए उसको कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जाने की जरूरत है, तो बिंदु डी की ओर चलने के लिए, तो यार ये दक्षिण पश्चिम में जाने की जरूरत है। थोड़ा सा सवाल में कुछ मिसिंग लिखा है, बिंदु डी की जगह नहीं यहाँ पर होगा, बिंदु ए की जगह होगा, क्योंकि बिंदु ए की ओर ही जाएगा, ये बिंदु ए की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो ए की ओर जाने के लिए यह दिशा कौन सी होती है भाई उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जानदार क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी के नाम से इसको हल्के में न लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में ही नहीं आया है, एनटीपीसी 2021 में भी आया है। ये एनटीपीसी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको बता दें, अगर इस टाइप का त्रिभुज बना है तो इसमें 3 आकृति होती हैं, इसमें भी 3 होती हैं, इसमें भी 3 होंगी, इसमें भी 3 होंगी, यानी कि 3 का 3, 3 3 6, 3 3 9, इस पे भी 3 होगी, 3 चौको 12, 3 3 बचे 15 हो गया, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 बचे 15, और ये 3 छंग 18, 18 तो हो गया भाई त्रिभुज। 18 तो साफ साफ दिख रहे हैं ना। 18 के बाद हम आपको गिनवाना चालू करते हैं आगे। देखो एक तो तुम्हारा ये वाला हो गया 18 के बाद, एक ये वाला दिख रहा है सबको, इधर से देखो, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तब दिखेगा सही से। एक ये हो गया 18 के बाद, एक ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से 19, 19 में कोई दिक्कत, ये वाला दिख रहा है आपको। 19 के बाद देखो ये वाला, एक ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला दिख रहा है। 19 के बाद एक ये 20, 20 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 20 के बाद एक ये वाला देखो भाई, ये वाला यहां से बनेगा ये वाला, ये एक 21, 21 में कोई दिक्कत। 20 के बाद कौन सा बनना है, ये वाला 21 बनना है। 21 के बाद एक ये वाला देखो, ये वाला साफ से देखो ध्यान से, एक ये वाला बनना है 22 नंबर। 22 नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है। 22 के बाद एक और देखो, अरे 22 के बाद एक और, कितने हैं भाई इस पे, ये हो गया एक ये वाला 23, एक नंबर कौन सा दिख रहा है 23। अभी आपको 23 त्रिभुज दिख गए कि नहीं दिख गए, बस लास्ट ऑप्शन 23 था, इसी को टिक कर दो। 24 होते 24 गिना देते हम, 23 थे 23 गिना दिए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लिखा है मोनिका चंदलर, चंदलर लिखा है, बड़ा कठिन नाम लिखा है भाई। मोनिका और चंदलर क्या लिखे हैं, सगे भाई बहन है। तो बना लेते हैं भाई, पहले तो हम लोग मोनिका को बनाते हैं। ये हो गई मोनिका, मोनिका और चंदलर, ये क्या है चंदलर, ये है सगे भाई बहन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है चंदलर ग्रेस का मामा, चंदलर कौन है, ग्रेस का मामा और मारिया का पिता है, ये है मारिया का पिता, ठीक है। चंदलर है तुम्हारा ग्रेस का मामा और मारिया का पिता है। मारिया यहां पे बना लेते हैं, ये हो गई मारिया, मारिया का पिता कौन है, चंदलर। अच्छा ग्रेस का मामा है तो ग्रेस ये मोनिका की लड़की हुई होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कैथी ग्रेस की बहन है, कैथी किसकी बहन है, ग्रेस की, तो ग्रेस की बहन बना लो कैथी को, ये हो गई कैथी ग्रेस की बहन, ठीक है। अच्छा यार मामा नहीं लिखा है भाई, सॉरी, ये लिखा था भांजा, ओ थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई वाली, मामा ने लिखा था, ये भांजा लिखा था, सॉरी। तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है पढ़ने में। लिखा है चंदलर ग्रेस का भांजा है, चंदलर कौन है, ग्रेस का भांजा है, यानी कि इनकी कोई माँ रही होंगी और उनके जो भाई होंगे वो कौन होंगे, ग्रेस, ठीक है ना। अब आगे लिखा है चंदलर जो है ना ग्रेस का भांजा है और मारिया का पिता है, ये कौन है, मारिया का पिता, तो मारिया तो खैर सही है, नीचे बनी होंगी। और कैथी कौन है, ग्रेस की बहन है, तो कैथी इनकी पक्का ऐसे ही होगा, कैथी इस तरह से रखा होगा, ठीक है ना। फोवे कैथी की माँ है, फोवे कौन है, कैथी की माँ है, तो फोवे इधर बना लिया। इसके बाद लिखा है मोनिका का फोवे से क्या संबंध है, मोनिका फोवे की कौन लगी, अब ये हमारी माँ, माँ की माँ हमारी कौन लगेगी, नानी, नानी, हम उनके कौन लगेंगे, नातिन, नातिन लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 28, 8 और 6, अगर हम इनको दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, इनको दोनों को ना जोड़ो भाई, इनको दोनों को जोड़ो, 28 और प्लस 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई 6, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। आगे अगर बात करते हैं 63 प्लस 18, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं 94 प्लस यक्स, और इसका वर्ग लिख दो यहाँ पे 169, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 13 करोगे फिर स्क्वायर करोगे कोई मतलब नहीं, इसको डायरेक्टली लिख लो 169। अभी यक्स बराबर करोगे आप तो 169 माइनस का ये लिखोगे 94, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा तो ये बचेगा 5, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी।
सब्ट्रैक्ट करा लो, पूरा 75 आएगा। हमने एक ही अंक करा दिए, एक ही मिल रहा था, एक करा दिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। आज तो होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। होमवर्क क्वेश्चन नहीं लिखा तो आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा आज आपको कमेंट में यही बात बतानी है। वैसे तो होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन नहीं लिखा कोई बात नहीं, आज आपको कमेंट में ये बताना है। और प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लो भाई, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।